जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये देखा था कि एडिटोरियल का प्रैक्टिस सेट यानी कि जो आपको जो करंट अफेयर्स है उसमें टोटल आपको मैंने बताया था कि आपको टोटल उसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, ठीक है। और एक में 50 क्वेश्चन है यानी कि 750 क्वेश्चन का ये सेट है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक जो है करंट अफेयर्स हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो हम लोग मतलब सेट नंबर 5 आज देखेंगे। इसी तरह के पार्ट बाय पार्ट की वीडियो में हम लोग पूरा करंट अफेयर्स यानी कि जो 750 क्वेश्चन का जो करंट अफेयर्स है हम लोग उसे देख लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी हमारे चैनल पे जो है आपको कंटेंट दिया जाता है। इनके डेली एक टेस्ट होता है, मतलब कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का वो टेस्ट सीरीज अपलोड किया जाता है, आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बिहार दरोगा का एग्ज़ाम है वो भी आपको नवंबर और दिसंबर में ही होगा, ठीक है। तो एक साथ आप दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, ठीक है। और करना क्या, उसमें 1 घंटा आपको वीडियो देखना है, ठीक है। वो टेस्ट सीरीज काफ़ी अच्छा है। तो आज हम देखेंगे आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये क्या है तो आपका सितंबर से जो करंट अफेयर्स है बुक है मार्केट में, सितंबर से लेकर अगस्त तक का वही करंट अफेयर्स का बुक है, एडिटोरियल का है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। चलिए पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है कि कौन से इसमें असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये जो है नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। ये आपका कथन जो है आपका गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ग्रह बनाम प्लास्टिक, ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो 3 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सत्य है। वो क्या है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सियरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है। सियरा माद्रे, इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन व फिलीपींस के बीच में का। 5 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। 5 इसका आंसर हो जाएगा डी, कोई भी इसमें सत्य नहीं दिया गया है। आगे चलते हैं 6, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। 6 के बारे में आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा सभी कथन सत्य है। देख लीजिए, इसका आयोजन मई 2024 को रोटरडैम नीदरलैंड में किया गया, ठीक है। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया, ये भी सत्य है। इस मिशन का लक्ष्य 2023 तक 5 MMT यानी कि मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी रमेश बाबू। क्या नाम है इनका, वी रमेश बाबू। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको मिलान करना है, यहाँ पे आपको इसमें मिलान करना है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4 3 2 1। यहाँ पे सी आपका 8 का सही है, यानी कि क्या है तो व्यक्ति है और उसकी उपलब्धियाँ हैं। प्रतिमा सिंह क्या है, इनका हो जाएगा उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि दीपित के निदेशक के पद पर नियुक्त हुई हैं, ठीक है। आगे चलते हैं संजय भल्ला, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त हुए हैं। आगे है यादविंदर मालाही, आगे है सी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 2, यानी कि लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्त हुए हैं। आगे है संजय कुमार मिश्रा, तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्ले ट्रू अभियान #प्ले ट्रू अभियान किस संस्था द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के तरफ से। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, विभिन्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे तीनों सत्य है। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए हैं। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है, किससे है, वायरस से। इस बीमारी का होस्ट कौन है, तो आपको मच्छर है। 11 है, भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। 11 इसका आंसर हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, यह पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया, यह पेंशन भोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि DRDO ने। किसने, DRDO ने। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISAR
2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कोई भी इसमें असत्य नहीं है, यानी कि दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। देख लीजिए, भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2023 तक लियो यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में 22 और जियो यानी कि जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट में 29 उपग्रह हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 की तरफ। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 14 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पूर्वोत्तर भारत से। किससे है? पूर्वोत्तर भारत से। आगे है 15 है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें केवल 2 ही सत्य है, यानी कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम होने के बावजूद रक्त के थक्के का गठन होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में स्पॉट बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेड फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। 17 हाल ही में हुई नियुक्ति के संबंध में कौन सुमेलित है, आपको वो बताना है। तो 17 इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य दिए गए। यानी कि जेमेडिया मैनन क्या है? तो सुलेमान द्वीप के नए प्रधानमंत्री बने हैं। करीना कपूर खान क्या है? तो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत बनी है। और वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये क्या है? तो नौसेना उप प्रमुख बने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हाल ही में भारतीय नौसेना और पुनीत बालन ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहाँ पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पुणे में। 19 है आपका संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सत्य के बारे में। तो इसमें क्या है? तो 3 और 4 सत्य है आपका, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 4 है आपका तीनों नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सक्सगाम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आपका है जम्मू कश्मीर से। 21 हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकालीन की घोषणा की गई है? इसका आंसर हो जाएगा DR कांगो। 22 है क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? 22 इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि चीन ने। 23 देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ नामीबिया। 24 देखते हैं हम। 24 है स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2। क्या है? DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी कि स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान परीक्षण किया है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। आगे है 25 भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? 25 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि श्रीलंका को। 26 देखते हैं हम। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 26 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2025 को। आगे है 27 इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSR जारी किया है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिए गए हैं? 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। देख लीजिए, भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रह के प्रक्षेपण किया है। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे हैं। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड को उनकी क्षेत्र कक्षाओं में स्थापित किया गया है। ये आपका सही है। 28 है आपका विटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? 28 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन यहाँ पे आपके सत्य है। असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या नाम है इनका? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। आगे पूर्णिमा देवी बर्मन को ग्रेटर एजुडेंट स्टार यानी कि
हरगिला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं 29 की तरफ। कोची केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्श बैठक ATCM46 और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति की बैठक के संबंध में कौन से कथन आपको सत्य है, ये आपको बताना है। 29 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य दिए गए हैं। यानी कि ATCM46 और CEP26 का आयोजन भारत सरकार के पूर्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, यहाँ सत्य है। ATCM46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य है। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग में पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांगाई 6 मिशन प्रक्षेपित किया है। 30 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि चीन ने। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। आंसर हो जाएगा चीन। आगे चलते हैं 32 की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच की शुरुआत की है। इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, यानी कि भारत ने। आगे 33, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण की राष्ट्रीय पीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। देखते हैं, न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य होना चाहिए, सत्य है। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु सीमा अध्यक्ष के लिए 70 वर्ष, न्यायिक सदस्य और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष और तकनीकी सदस्यों के लिए 65 वर्ष है। आगे चलते हैं 34, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1, 2, 3 सारे आपके यहाँ पे हैं। क्या है, तो भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इस रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है, सत्य है। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क व स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे स्थान पर है। 35, गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश को पत्रकारों के यूनेस्को गिलर्मो कोनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। 35, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिलिस्तीन। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है कौन से कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। तो 36 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों, यानी कि इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया है। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की है। आगे है क्वेश्चन नंबर 37, पेमू खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 37 का ए हो जाएगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब हम चलेंगे 38 की तरफ। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 का शुभारंभ किया है। आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD 200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो 39 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सारे कथन सत्य हैं। यानी कि यह भारतीय रक्षा और एयरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेल डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित हवाई वाहन सैन्य ग्रेड बम वर्षक है और FWD 200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान है और इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे समुद्री मील है। सारे कथन यहाँ पे सही है। 40 है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो 40 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आपको अमिताभ बच्चन को। किसे, अमिताभ बच्चन को। आगे देखते हैं 41, सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी यानी कि जापान ने। आगे है, भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों को चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय अंगूतकों को आमंत्रित किया है। 42 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 75। आगे 43, भारत सरकार ने किस आईआईटी को स्वदेशी रूप से विकसित कॉम्पैक्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया है। 43 देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि आईआईटी पटना। आगे देखते हैं, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने यूपीआई जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है। 44 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि नामीबिया। आगे चलते हैं 45, किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की है। 45 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वर्ल्ड बैंक। 46 है आपका, किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है जिसका नाम सिक्योर इंटरनेशनल ऑफ थिंग्स है। 46, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि माइंड्रोगोव टेक्नोलॉजी सॉरी, ठीक है। आगे चलते हैं 47, हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप 2024 जीता है। तो 47 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि चीन ने। आगे चलते हैं 48, मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग ने सहयोग और विशेषज्ञता के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए किस देश के महालेखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। 48 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि नेपाल। 49 है, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। 49 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि पारादीप पोर्ट। 50 है, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है। 50 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि सावित्री जिंदल। कौन है? सावित्री जिंदल, ठीक है। ये देख लीजिए आप, इसका आंसर 5 का। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 6, ठीक है। चलिए इसे देख लेते हैं अब। पहला क्वेश्चन आपका, सक्षम ऐप का उद्देश्य क्या है। तो पहला का आंसर हो जाएगा बी यानी कि दिव्यांग लोगों को चुनावी संबंधी अनुकूलित सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो आपको भी पता होगा कि इसमें क्या है, तो जो 60% दिव्यांग हैं उनके लिए है पहला चीज़, और दूसरा चीज़ है एक और कि जिनका एज 80 ईयर हो गया है उनके लिए सुविधा है, यानी कि 2 सुविधा इसमें दिए गए हैं 2 लोगों को, ठीक है। आप इसके बारे में थोड़ा जानेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक, केवल एक, यानी कि अभिनेत्री संजना साधी को स्पेस इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें क्या असत्य है, तो दोनों ही असत्य हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कृषक उत्पादक संगठन को सशक्त बनाने के लिए समर्पित गैर लाभकारी संगठन कृषि कल्प ने किस शहर में त्वरक कार्यक्रम शुरू किया है जिसे नाबार्ड द्वारा समर्थन प्राप्त है। तो 4 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि बेंगलुरु में। 5, पहला रेनबो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया है। 5 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि काठमांडू में। 6 है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के संबंध में के निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इसमें केवल 3 यानी कि असत्य क्या है, तो आपको जो ये है आपको असत्य दिया गया है, ठीक है। इसे छोड़कर आप सत्य वाला देख लीजिए, ये आपके दोनों सत्य है। भारत की कुल जनसंख्या का 68% हिस्सा 15 से 64 वर्ष की आयु के बीच है, सही है। भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं की जीवन प्रत्याशा क्या है, 74 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, चर्चा में रहे अनुच्छेद 244A संबंधित है किससे। तो 8 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि असम राज्य से। 9, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और असत्य के बारे में आपको बताना है। इसमें कौन सा असत्य है, तो कोई भी असत्य नहीं है, दोनों ही सत्य देख लीजिए। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन ने WTO द्वारा जारी डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में भारत के स्थान 4थे स्थान पर है, ठीक है। इसके आगे है, इसरो प्रमुख द्वारा वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है, सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सत्य के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। इसका आंसर हो जाएगा दोनों सत्य है, देख लीजिए। खबरों में रहे कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य का संबंध हरियाणा राज्य से है, सही है। अंकटाड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारतीय सेवा क्षेत्र का निर्यात 11.4% बढ़कर $345 बिलियन हो गया है। 11 है, स्काई ट्रैम्प्स द्वारा घोषित भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ 2024 अवार्ड किस एयरपोर्ट ने जीता है। 11 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि हैदराबाद एयरपोर्ट। आगे है, हाल ही में
पुरातत्वविदों ने एक लौह युगीन महापाषाण स्थल ओरागुट्टा की खोज की। यह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना से। आगे, हाल में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है और यह बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें कोई भी सही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 चर्चा में रहे सेम्पेन जनजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और बताना है सही क्या है इसमें। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि सारे इसमें सही दिए गए हैं। यानी कि सेम्पेन जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में वोट डाला। सही है। यह जनजाति ग्रेट निकोबार द्वीप के सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में निवास करती है। 2011 की जनगणना के साथ सेम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? टोटल 229। 15 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल PHI-3 मिनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपके सही है, आपको ये बताना है। ठीक है, 15 देखते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा आपके लिए डी, यानी कि केवल 3। ठीक है, यहाँ पे केवल 3, यानी कि यह ओपन AI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडलों की तुलना में सरल और सस्ता है। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, बताएं कि पहली बार किस जनजाति ने लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदान के तौर पर मतदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रू जनजाति। आगे क्वेश्चन नंबर 17, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के संबंध में सत्य कथन का आपको चयन करना है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि इसकी स्थापना सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा की गई है। इसे हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में स्थापित किया गया है। यह परियोजना प्रतिदिन 8 घंटे में 14 किलोग्राम हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगी। आगे चलते हैं। 18, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें ICC T20 विश्व कप के लिए किस क्रिकेट को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है? आंसर हो जाएगा युवराज सिंह को। यहाँ पे क्या है? युवराज सिंह को। आगे चलते हैं। 19, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में भारत के पहले पूर्ण विकसित विजडम पोर्ट को ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में भी संचालित करने की स्वीकृति दी है? तो 19 इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी कि केरल। 20 है, 24 से 30 अप्रैल 2024 तक विश्व टीकाकरण सप्ताह मनाया गया। निम्नलिखित में से इस वर्ष की थीम क्या है? तो 20 इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए 20 का हो जाएगा सी, यानी कि मानवीय रूप से संभव टीकाकरण के माध्यम से जीवन बचाना। ठीक है, आगे चलते हैं 21 की तरफ। हाल ही में खगोलविदों द्वारा मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे बड़े स्टेलर ब्लैक होल की खोज की है। इसका नाम क्या रखा गया है? 21 का आंसर हो जाएगा सी, इसका नाम है गाया BS3। ठीक है, गाया BS3। आगे है, हाल ही में खबरों में रहा फानगिरी बौद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो 22 इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह आपका तेलंगाना में। 23 है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि ल्यूपेक्स जो हाल ही में खबरों में रहा किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? 23, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपका इसरो और जैक्सा का है। 24 है, हाल ही में किस देश ने नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जिग शुरू की है? 24 इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जिम्बाब्वे। 25, हाल ही में टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में भारत की पहली बार खोजी गई नेपिस फिलारा किस प्रजाति से संबंधित है? 25 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि तितली। 26, ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 हाल ही में किस संगठन द्वारा जारी किया गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि WHO द्वारा। आगे हाल ही में खबरों में रहा डस्टिलिक संयुक्त सेनाभ्यास किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का ए, यानी कि भारत व उज्बेकिस्तान। 28 है, हाल ही में खबरों में रहा VA-ARESnet 50 क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यह AI उपकरण जो भ्रूण की हृदय गति की भविष्यवाणी कर सकता है। 29, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर किस देश की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन दर सबसे कम है? 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारत। 30 है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 30 किसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 10। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है? और सही कथन का आपको चयन करना है। आंसर हो जाएगा तीनों, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट और राजकोषीय मॉनिटर रिपोर्ट।
32 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष संगठन को चंद्रमा के लिए समन्वित चंद्र समय नामक एक समय मानक स्थापित करने के निर्देश दिया गया है? 32 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि नासा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने पहला आंग्रा A5 अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रूस ने। 34 है, हाल ही में किसे 5 साल के कार्यकाल के लिए IMF के प्रबंधन निदेशक MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टिना जॉर्जिवा को। 35, हाल ही में कौन सा देश मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश बन गया है? इसका आंसर हो जाएगा नाइजीरिया। हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 36 आंसर हो जाएगा आपका सी यानी कि 2030 तक। 37 है, हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? आंसर हो जाएगा सिक्किम के। 38 विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय थीम क्या है? 38 का आंसर हो जाएगा ए यानी कि विविधता की खोज करे और अनुभव करे। 39 हाल ही में GI टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी उत्तर प्रदेश के किस शहर से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी से। 40 ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट मिशन जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? 40 इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि नासा से। 41 माउंट रुवांग में हाल ही में विस्फोट हुआ जिससे राख का बादल आकाश में 1 मील ऊपर तक फैले गया। माउंट रुवांग कहाँ स्थित है? आपको बताना है। 41 इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। 42 हाल ही में जापान भारत समुद्री अभ्यास GMAX 24 कहाँ शुरू किया गया? 42 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि योकोसुका जापान में। 43 है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजित कहाँ किया जा रहा है? 43 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अबू धाबी में। 44 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। 45 किस देश ने हाल ही में ड्रग उपयोग में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आपदा की घोषणा की है? तो 45 इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि सियरा लियोन। आगे देखते हैं 46 हाल ही में मेडागास्कर को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात गामाने का नामकरण किसने किया है? 46 का आंसर हो जाएगा बी यानी कि इस्वातिनी ने। 47 इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी व्यावसायिक वातावरण रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश व्यापार करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि सिंगापुर। 48 दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने हाल ही में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है? 48 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है। 49 यूरोपीय संघ ने हाल ही में किस देश ने मनोरंजन कैनाबिस के उपयोग को वैध कर दिया है? 49 इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि जर्मनी। 50 है, मेक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने इक्वाडोर के साथ सभी राजनयिक संबंध को क्यों तोड़ दिया? इसका आंसर हो जाएगा आपको क्योटो में मेक्सिको के दूतावास में पुलिस प्रवेश के बाद से। ये आपका 6 का आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब आगे आने वाले वीडियो में यानी कि इसके आगे आने वाले पार्ट में आपको इसका 7, 8, 9 इस तरह से वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।